अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी डिश। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बिस्किट लिए हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट हैं। ये मैंने एक पैक लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको जो है आप फूड प्रोसेसर में डाल के क्रश कर लें। मैंने इसको जिप बैग में डाला है और हाथों से इसको थोड़ा सा क्रश करूँगी और उसके बाद मैं बेलन की मदद से इसको मज़ीद क्रश करूँगी। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आपने इसको क्रश करना है, चूरा सा बनाना है, ताकि जब हम इसको अपनी डिश में डालें तो हमें क्रंची सा फ्लेवर इसका आए। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी। इसको हम कहते हैं बनोफी पाई। तो बनोफी जो होती है वो एक्चुअली बनोफी जो है वो बनाना से निकली है। बनाना का बा और टॉफ़ी का फी, ये बनाना और टॉफ़ी का कम्बिनेशन है। इसको हम कहते हैं बनोफी पाई। तो ये मेरे क्रैकर्स या बिस्किट्स जो हैं वो अब क्रश हो चुके हैं। अगर आपके पास जो है वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स नहीं है तो जो भी क्रैकर्स, कुकीज़ या जो भी बिस्किट्स आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कैरमल। तो उसको बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो पाउडर शुगर इस्तेमाल की है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप दानेदार शुगर भी ले सकते हैं और उसको मैंने पैन में स्प्रेड कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप जो है वो पानी का और उसको इसके मैं चारों तरफ स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ पर हम फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे। शुगर जो है वो जल्दी डिज़ॉल्व हो जाएगी। ये इतना कैरमल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता और ये हमें टॉफ़ी का फ्लेवर देगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जहाँ जहाँ आप चम्मच यूज़ करेंगे वहाँ पर क्रिस्टलाइज्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप देखें कि बबल्स जो है वो एक साइड से आ रहे हैं या हीट कॉन्स्टेंटली इसको नहीं मिल रही है तो आप पैन को पकड़कर हिला के उसको मतलब हीट को जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप पैन को हिला दें, इस तरह तमाम जो शुगर होगी उसको कॉन्स्टेंटली हीट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो यहाँ पर आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर बटर लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और यहाँ पर आप इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और इसको आपने तेज़ी के साथ हिलाना है ताकि आपका बटर जो है वो मेल्ट हो जाए। बटर को अच्छी तरह आपने मेल्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 कप जो है वो दूध का या क्रीम का। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, जैसे फ्रेश क्रीम होती है वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो दूध, मैंने यहाँ पर दूध इस्तेमाल किया, दूध जो आपने इस्तेमाल करना है वो आहिस्ता आहिस्ता करना है, ग्रेजुअली यूज़ करेंगे। आप उसको सारा दूध एक दफ़ा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और जब आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपने ख्याल ये करना है कि दूध की वजह से छींटे ऊपर को उठेंगे, तो आपने अपने आप को सेफ रखना है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। यहाँ पर आप फ्लेम बंद कर दें। तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। अब ये जो हमारा कैरमल तैयार हो चुका है, इसको आप किसी पॉट में, बर्तन में कन्वर्ट कर दें। अच्छे तरीके से जो है इसको अपने बर्तन में कन्वर्ट कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। ये बहुत गर्म होगा तो इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। इसको साइड पे रख दें। यहाँ पर मैं जो है एक कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया। आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेश क्रीम होगी, मलाई होगी या इसके अलावा टेबल क्रीम होगी। अल्टर के तौर पर कोई चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके अंदर जो है व्हिप करते वक्त तकरीबन 1/2 कप जो है वो शुगर का यूज़ ऐड करते और इसको आपने उस वक्त तक व्हिप करना है जब इसकी पीक जो है वो हार्ड हो जाएगी या थिक हो जाएगी। मतलब जब आप इसको व्हिप करेंगे तो वो नीचे ना गिरे, क्रीम नीचे ना गिरे।
अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये बिल्कुल इसकी पीक जो है वो हार्ड हो जाएगी तो ये इसके साथ स्टिकली चिपक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये अब नीचे नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो व्हिपिंग क्रीम थी वो रेडी हो चुकी है। अब आप इसको जो है वो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ये क्रैकर्स या कुकीज़ का जो हमने चूरा सा बनाया था वो हमारा रेडी हो चुका था। उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर इस्तेमाल किया। ये मैंने 5 बनानास लिए। अब मैंने उस पर बटर डाला है। अगर आपको लगे कि बटर कम है, बटर जो है वो बाइंडिंग का काम देता है, और अगर आपको लगे कि बटर कम है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में और भी बटर की ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ क्रैकर्स या बिस्किट्स जो है वो इस बाउल के अंदर डाल दिए। अब आपने इसको ना अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अच्छे से इसको आप फैला दें। जो भी आप सर्विंग डिश ले रहे हैं, मैंने राउंड शेप का बाउल लिया है। अगर आपके पास जो है वो रेक्टेंगल शेप का है या जिस शेप का भी आपके पास है, तो आप उसके अंदर जो है इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें। और उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो आपने व्हिपिंग क्रीम की लगानी है, जो आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखी थी। अब इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसको कवर कर दें। चारों तरफ से इसको कवर कर दें। क्रैकर्स आपके नजर नहीं आने चाहिए, कुकीज का जो हमने क्रश की थे, बिस्किट्स को जो आपने क्रश किए थे उसको नजर नहीं आने चाहिए। आपको अच्छे तरीके से मतलब क्रीम को जो है इसके ऊपर आपने फैला देना है। ये देखिए मैंने क्रीम को स्प्रेड कर दी है सारी तरफ से। मैंने इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दी है। अब इसके ऊपर जो है मैं बनाना की कटिंग करके वो इसके ऊपर दूसरी लेयर जो है बनानास की, ये देखिए इतने हमने बनानास काट लेने और उसकी जो है वो आपने लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। ये बनानास की लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर वो जो कारमल हमने बना के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करना है। जब ये डिश तैयार हो जाएगी तो आप इसको खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा डिज़र्ट ये बनता है। और इसका जो खाने में जो आपको क्रंची सा फ्लेवर आएगा ना, लाजवाब फ्लेवर होता है इसका। ये देखिए कारमल जो आपने बनाया था, ये कारमल जो है ये टॉफ़ी का फ्लेवर देगा, इसलिए हम इसको बनॉफ़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें बनाना और ये टॉफ़ी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बनॉफ़ी कहलाता है। अब आपने कारमल इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अब फिर दोबारा आपने जो अपनी बिस्किट्स का क्रश किया हुआ चूरा रखा हुआ था वो दोबारा आप इसके ऊपर जो है उसको स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से। इसके ऊपर बिल्कुल लेयर आप एक लगाएंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर दोबारा से आप जो है वो बनाना और क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये मैं अब इसके ऊपर बनाना की लेयर लगा रही हूँ। सारी तरफ से आपने इसको कवर कर देना है। यहाँ पर मैंने 5 बनानास लिए थे। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुकीज़ की लेयर लगाई, उसके बाद बनाना की लेयर लगाई। अब हम इसके ऊपर जो है वो क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम के साथ अच्छे तरीके से इसको आपने कवर कर लेना है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने सारी क्रीम को फैला देना है डिश के अंदर। जब आप इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे, यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर आएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो कैरेमल की लेयर लगा देंगे।
ये कैरमल जो हमने बचा के रखा, तो ये उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद स्प्रेड करने के बाद आप टूथपिक की मदद से इसका डिज़ाइन बना दें। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार और यमी सी डिश आपकी तैयार हो जाएगी। आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि ये किस तरह बनी है। मेरे साथ आप इसकी बना के पिक ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।